सोमा मुंडा की हत्या में साजिश करता आपके बेटे को बताया जा रहा है रांची खूंटी पुलिस के द्वारा। नाजायज जितना भी अरेस्ट हुआ है सब नाजायज हुआ है। देवव्रत नाथ सहदेव को गिरफ्तार किया जी, तो परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई या ये नहीं बताया गया देवव्रत नाथ सहदेव को कि क्यों ले जा रहे हैं, किस आधार पर कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं, बिल्कुल कोई सूचना नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। तो मध्य रात्रि में ही 2 बजे आसपास जो है कांके थाना प्रभारी और इन लोग मिल के उनको है सो जबरदस्ती वहाँ खूंटी थाना में पहुँचा दिया गया था। खूंटी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा ये पूछा गया कि आपको क्या कांके थाना ने सुपुर्द किया है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और आप कह रहे हैं कि कांके थाना लेकर नहीं, वो गलत है। हमने उनसे जो भी अगर सिग्नेचर्स वगैरह करवाए गए हैं वो अंडर फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस हैं, आपकी ज़बरदस्ती करवाया गया है। सहदेव परिवार जो नागवंशी परिवार लोगों को मुंडा लोगों के विपरीत दिखाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ये बेटे पर तो ये आरोप है कि आपके बेटे का मुख्य जो काम है वो जमीन का लेन देन का है। अपने ज़मीन का, निज का ज़मीन का, जो मेरी खतियानी है। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। सोमा मुंडा हत्याकांड आप सब जानते हैं, खूंटी का एक मामला रहा। 7 जनवरी को सोमा मुंडा जो खूंटी के आदिवासी नेता थे और पढ़ा राजा थे, उनको गोली मार दिया गया। बृहद आंदोलन हुआ खूंटी में, सड़कें जाम हुई, लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद 13 तारीख को खूंटी पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7 लोगों को उस पूरे घटनाक्रम का साजिशकर्ता बताया है। पुलिस ने 6 लोगों को सुपुर्द किया गया। जो जानकारी है वो ये है कि उसमें एक व्यक्ति बीमार है, इसलिए उनको अस्पताल में रखा गया। 6 लोगों को जेल भेजा गया है। कई नाम हैं उसमें से एक नाम जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि जिस नाम की चर्चा पुलिस ने इस हत्याकांड में की है, यानी सोमा मुंडा हत्याकांड में की है, उस नाम की चर्चा इससे पहले भी एक बड़े घटनाक्रम जो रांची में था उसका भी जिक्र किया गया। बाकायदा प्रेस रिलीज में उस पूरे कांड संख्या का जिक्र भी है। नाम है देवव्रत नाथ सहदेव, राजघराने से हैं, पालकोट राजा परिवार से हैं। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए देवव्रत नाथ सहदेव के पिताजी हैं। इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी पड़ता है क्योंकि जिस दिन पुलिस ने देवव्रत नाथ सहदेव को गिरफ्तार किया, उसके दूसरे दिन ही ये न्यायालय के दरवाजे चले गए प्रार्थना करने के लिए कि इनके बेटे को इलीगल तरीके से, गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। इनका आरोप जो है वो ये है कि पुलिस फंसाना चाह रही थी और फाइनली ये सब कुछ उसके बाद ये खूंटी पुलिस और बाकी सारी चीज़ें हुई। इसलिए इम्पॉर्टेंट है बात करना इनसे। पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपका परिचय क्या है। मेरा नाम दामोदर नाथ शाहदेव है और मैं देवव्रत नाथ शाहदेव मेरे पुत्र हैं और हम लोग पालकोट राज परिवार से हैं। और ये वर्तमान में अभी मैं रांची में पालकोट हाउस किशोरगंज चौक में मैं निवास करता हूँ। आपके बेटे पर एक ये आरोप इससे पहले एक था, एक अभी जो वर्तमान में है जी, कि जमीन के लेन देन की वजह से सोमा मुंडा की हत्या में साजिश करता आपके बेटे को बताया जा रहा है रांची खूंटी पुलिस के द्वारा जी, कि उनके साजिश की वजह से सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई। जी। क्या है आपका? आप कोर्ट भी गए हैं बाकायदा। मैं जब इनको डिटेन करके रात में लोग उठा के ले गए थे, पुलिस देवव्रत नाथ शाहदेव को जब उठा के लोग ले गए और 11 तारीख रात की बात है। और उसके बाद जब हमको तो प्रातः मालूम पड़ा कि उनको है सो डिटेन कर लिया है, लोग उठा के ले गए हैं रात में। और मुझे उनकी वेयर अबाउट्स और वो कहाँ हैं, किस हालात में हैं, मुझे कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं रही हमारे और हमारे परिवार को। तो इस संदर्भ में जब मैं अपने कहाँ से उठा के लेके गए थे? ये हमारे निवास में, हमारे पुत्र जो है सो गुरुधाम अपार्टमेंट में, फ्लैट में, वहाँ वो निवास करते हैं। और वहीं पे रात में भोजन करने के उपरांत इन लोग सब बैठे हुए थे। उसी दरमियान इन लोगों का टीम आया, जैसा हमको जानकारी मिला है कि लगभग 16 लोग थे, प्लेन क्लोथ्स में थे। और उन लोग है सो उनमें से एक आपके कांके थाना के प्रभारी थे, उनको हम लोग पहचानते हैं। तो वो है सो मेन लीड करते हुए इनको है सो गाड़ी में बैठा के इन लोग ले गए। और बाद में मुझे
ज्ञात हुआ, प्राप्ति ये हुआ, जानकारी मिली कि वो है सो कांके थाना में। एक दिन बाद उपरांत 24 घंटा तक हम लोगों को जब कुछ नहीं मालूम पड़ा, तो उसी दरमियान हमने अपने लीगल हाई कोर्ट में जो अधिवक्ता हैं उन लोगों से मैंने मशवरा किया, और फिर हम लोगों ने इसमें है सो हेबियस कॉर्पस का वो रिट है सो क्रिमिनल रिट हम लोगों ने फाइल किया। पुलिस ने जब देवव्रत नाथ सहदेव को गिरफ्तार किया जी, तो परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई, या ये नहीं बताया गया देवव्रत नाथ सहदेव को कि क्यों ले जा रहे हैं, किस आधार पर कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं, बिल्कुल कोई सूचना नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। सिर्फ इतना मालूम पड़ा सुबह कि ऐसा ऐसा यहाँ से हादसा हुआ और उनको उठा के ले गए हैं लोग, और हम लोगों को जरा सा भी कहीं से कोई सूचना नहीं दिया गया कि कहाँ पे हैं वो, किस हालात में हैं और कैसी स्थिति में है, ये हमको बिल्कुल जानकारी नहीं थी। फिर आप लोग न्यायालय गए, फिर आगे क्या? हम लोग न्यायालय गए, और उसमें जो क्रिमिनल रिट हम लोगों ने जो फाइल किया है वो सर्वविदित है, जो पेपर अखबार वगैरह में भी आया है। केस नंबर वगैरह वर्तमान में हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें गए तो हम लोगों को वहाँ कल ऐसा प्रतीत हुआ कि हम लोगों को रिलीफ मिला है, क्योंकि उसमें एसएसपी और इन लोगों को, सब लोगों को समन किया गया था। लेकिन आज जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसमें समय दे दिया गया, और मुझे इस दरमियान ये मालूम पड़ा कि मध्य रात्रि में ही 2 बजे आसपास जो है कांके थाना प्रभारी और इन लोग मिल के उनको है सो ज़बरदस्ती वहाँ खूंटी थाना में पहुँचा दिया गया था। खूंटी थाना मतलब खूंटी प्रशासन जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जी, हम लोग भी वहाँ मौजूद थे, जी, तो उन्होंने कहा कि खूंटी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा ये पूछा गया कि आपको क्या कांके थाना ने सुपुर्द किया है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, और आप कह रहे हैं कि कांके थाना लेकर। नहीं, वो गलत है। हमने उनसे जो भी अगर सिग्नेचर्स वगैरह करवाए गए हैं वो अंडर फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस हैं, आपकी ज़बरदस्ती करवाया गया है। एक अमित सिन्हा करके हैं, उनके जान परिचित हैं, उनको बुलवाया गया और उनसे है सो ज़बरदस्ती साइन करवाया गया है, और इनसे देवव्रत जी से भी है सो प्लेन पेपर में ज़बरदस्ती साइन करवाया गया है। और जब खूंटी थाना में जब हम लोग को जो बाद में जानकारी पड़ी, और नेक्स्ट डे हम लोग जब वहाँ पे उपस्थित हुए, हमारे अधिवक्ता और इन लोग जब वहाँ पे गए थे, तब ये मालूम पड़ा कि ये पूरा प्रकरण जो है वहाँ के भूमि विवाद को लेके है, जिसमें कि श्री स्वर्गीय सोमा मुंडा जी का है सो हत्या हुआ है। तो पुलिस तो बता रही है कि आपके पुत्र ही साजिश करता है उस पूरे मामले में। उस ज़मीन से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ना वो हमारा ज़मीन है, ना हमारी खतियानी ज़मीन है, या ना किसी तरह की नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में जब आपने ज़मीन से का मामला जिक्र किया है, तो मैं एक चीज़ अपने बारे में या मैं अपने परिवार के बारे बताना चाहता हूँ कि हम लोग रेफ़र करते हैं बाकी ज़मीन सबका, वो सारी ज़मीन हम लोगों की खतियानी ज़मीन है। हमारे यहाँ कोई ज़मीन की दलाली नहीं करता है। सारा जो भी बेटे पर तो ये आरोप है कि आपके बेटे का मुख्य जो काम है वो ज़मीन का लेन देन का है, अपने ज़मीन का, निज का ज़मीन का, जो मेरी खतियानी है। अब आप ये जब पूछ दिया, इतना ज़मीन कहाँ पाए आप लोग? मैं बता रहा हूँ, हमारे जो पूर्वज थे, मतलब मेरे दादाजी जो थे, वो पालकोट के एक्स लैंडलॉर्ड थे। उनका नाम हुआ श्रीमान बड़ालाल कंदर्पनाथ शाहदेव। तो जितनी भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं, जो खतियान है, वो सारा है सो उन्हीं के निमित्त में सारा चीज़, क्योंकि वही उस समय ज़मींदार थे, उन्हीं के नाम से सारा खतियान वगैरह बना है। इनफैक्ट आपका जो रांची थाना नंबर 205 है, उसके भी वो ज़मींदार है। तो जो भी आप रिकॉर्ड खतियान वगैरह देखा जाएगा, यहाँ पे रांची में जितनी भी मुख्य जो यहाँ सरकारी व्यवस्था वगैरह है, गवर्नर हाउस है, आपका कमिश्नर्स ऑफिस है, आपका जयपाल सिंह स्टेडियम है, बड़ा तालाब है, आपका रातू रोड का कब्रिस्तान है, ईदगाह है, ये सारे हमारे पूर्वजों द्वारा ही दिया गया है हम लोगों को, सब लोग यहाँ पे। और नगर निगम की भी संचालन की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने ही करवाया था आपका। और मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे दादा जो थे, श्रीमान बड़ालाल कृष्णनाथ शाहदेव, उन्होंने वो वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड ओनर्स थे विनोबा जी को भूदान यज्ञ कमेटी के निमित्त में 1952 में जब यहाँ जिला स्कूल के प्रांगण में
जिस वक्त है सो भूदान या कमेटी का दान का शिविर लगा था, उस समय हमारे दादाजी उसमें है सो जाके 45,000 एकड़ ऑन रिकॉर्ड है, वो दैट कैन बी चेक्ड एनीवेयर, जहाँ पे भी आप चाहिए उसको मिलान कर सकते हैं कि उन्होंने इतना ज़मीन भूदान है सो दिया था, जो कि 45,000 एकड़। 45,000 एकड़ जमीन आपके दादाजी ने दान कर दिया? जी, भूदान में दिया है, भूदान या कमेटी यानी को। मतलब देवव्रत के परदादा ने? जी, तो देवव्रत पर तो एक तो वहाँ 3 एकड़ जमीन और इधर 3 एकड़ जमीन वो हमारी है ही नहीं, उससे हम लोग को कोई लेना देना ही नहीं है। उस पे कहा जा रहा है कि वो सीमांकन किया जा रहा था, नींव कोड़ा जा रहा था, कुछ बनाना। नहीं, वो ज़मीन हमारी है ही नहीं, कहीं से कुछ नहीं है वो ज़मीन, हम लोगों को ज़मीन से कुछ लेना देना ही नहीं है, उस ज़मीन में इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है आपकी। ये गलत है, जानबूझ के इनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि आप देखा जाए जैसे पूर्व में भी अगर आप जाएंगे तो रिंग रोड वाला मामला में सुभाष मुंडा का जो ये किया गया था, उसमें भी इन लोगों को कोई हाथ नहीं लगा अभी तक। और यहाँ वाला ज़मीन के इन लोग बार बार रेफ़र करते हैं कांके थाने वाला का, तो कांके थाना वाला में जो है सो वो ज़मीन हमारी अपनी है, वो हमारे 1969 में हमारे जो कज़न ग्रैंड अंकल थे उनके द्वारा वो ज़मीन है सो वहाँ पे देवतर के नाम में, हमारे पिताजी के नाम में, हमारे पिताजी का नाम है स्वर्गीय बड़ालाल कृष्णनाथ शाहदेव, उनके नाम से उसको ट्रांसफ़र किया गया था और रजिस्टर्ड है वो आपका ज़मीन। और उस ज़मीन की है सो चूँकि वहाँ से कुछ आमदनी वगैरह नहीं हो रहा था, घेराबंदी वगैरह, इसलिए उसको करवाया गया था आपका। और वहाँ पे जिस तरह की आपको क्यों लगता है कि ये जो अभी सोमा मुंडा वाले मामले में आपके बेटे को आरोपी बनाया गया, आपको क्यों लगता है कि वो इलीगल है, या क्या मिलेगा उसमें फंसाकर पुलिस को, या जो इन लोग, मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि इन लोग है सो समाज में एक डिवाइड करना चाहते हैं, जो शाहदेव परिवार, जो नागवंशी परिवार लोगों को मुंडा लोगों के विपरीत दिखाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं इसका एक साधारण सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब आपका झारखंड मूवमेंट का पहले जो नायक थे आपके श्रीमान आपके जयपाल सिंह जी जो थे, जयपाल सिंह मुंडा, वो जब पालकोट आपका गए, पालकोट जब गए थे हमारे ग्रैंडफादर के टाइम में, तो हमारे यहाँ है सो जो चांदी की जो कुर्सी, जो सिंहासन होती थी, जिसमें कि खुद जो राजा बैठते थे, उस कुर्सी को देख के स्थान में उनको बैठाए थे और उनका सम्मानित किए थे। ये सब सारा चीज़ रिकॉर्ड में है। और उन्होंने हम लोगों को, हमारे ग्रैंडफादर से कहा कि आप भी है सो जनजातीय सूची में अपना नाम है सो चढ़वा लें, आप लोग यहीं के बासिंदे हैं, आप लोग यहीं के रहने वाले लोग हैं। नागवंशी मुंडा करके एक आपका हम लोग की ये है, हम लोग नागवंशी मुंडा लोगों को हम लोग ऐसे बड़ा भाई का दर्जा दिया जाता है हम लोगों के परिवार में। तो ये मतलब आप लोग सहदेव परिवार या नागवंशी परिवार में मुंडा लोग को बड़ा भाई का दर्जा हाँ, इसलिए हम पहले की प्रथा के हिसाब से जब कोई मुंडा उस तरह से वरिष्ठ मुंडा परिवार के कोई लोग आते थे, तो हमारे यहाँ के परिवार की जो औरतें होती थीं वो उनके सामने नहीं होती थी। एक जो पहले का जो व्यवस्था था कि बड़ा भाई मानते हैं तो छोटे भाई की पत्नी के, हाँ, ये जी। तो आपको लगता है कि ये विवाद कराने के, ये विवाद कराने के लिए है। और देवव्रत जी को है सो बिना वजह है सो, चूँकि इनके पास पैसा रुपया रहता है, ये इनका जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है सो सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था, और आप सब कुछ इनके पास हाथ पैसा रुपया रहता था, तो मुझे ये भी लगता है कि इस दृष्टि से भी कि इनको है सो ज़बरदस्ती उसमें इन लोग पैसा के निमित्त में है सो इनको है सो ये किया जा रहा है। और हमको दूसरी आशंका ये है, मुझे दूसरी आशंका ये है कि इसमें इन लोगों का इंटेंशन गलत था, हमको लगता है ऐसा। क्योंकि मतलब किसका इंटेंशन, पुलिस का, प्रशासन की, हाँ मैं बात कर रहा हूँ। मध्य रात्रि में कोई ले जाता है, दिन में संज्ञान तो लिया ना, हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जब ही इज़ ऑलरेडी आउट ऑन बेल और चार्जशीट जब सबमिट हो चुकी है, तो आप कैसे है सो ये कर सकते हैं। 24 घंटा क्या पूछ कीजिएगा, 24 घंटा ये लोग क्रॉस करवा दिया आपका, और हमको कोई जो वेयर अबाउट्स का बात कुछ मालूम नहीं। हम उसके नेचुरल गार्डियन हैं, हम उसके पिता हैं, उसकी माता जी हैं। हम लोग की बहुत बुरी दुर्दशा थी, हम तो मान लीजिए हम पुरुष हैं, लेकिन हम उनको क्या समझाएं। यहाँ हमारे पूरा पालकोट परिवार से बहुत आहतित है, नाम हम लोग का है सो बदनाम किया जा रहा है। तो अखबार में आया है कि राज घराने के वंशज ये सब हत्या और बाकायदा ये ज़मीन का काम कर रहे हैं। कोई अगर वो इस चीज़ को प्रमाणित कर दे, तो अगर हमको ऐसा लगता है कि अगर हमारे पुत्र इसमें दोषी हैं, तो आप ले जाएं, हमको क्या है उसमें।
मैं सुपुर्द समर्थन करके कर दूंगा उनको सुपुर्द। आंदोलन चल रहा है खूंटी में। आंदोलन का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। नाजायज़ जितना भी अरेस्ट हुआ है सब नाजायज़ हुआ है आपका। अच्छा, नहीं, आंदोलन एक बात को लेकर चल रहा है कि सोमा मुंडा के जो जिन लोगों में हत्या किया जी उनको सजा मिले और जल्दी पुलिस पकड़े, और आंदोलन को लेकर 18 तारीख को बंदी की घोषणा की गई। 17 या 18 17 जी 17 तारीख को हम लोग उसका समर्थन करते हैं पुरजोर मने तहत, जिस हर तरह से हम लोग समर्थन करने के लिए उसमें खड़े हैं। आप लोग जो वो आंदोलन चल उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल तो करते हैं। आपके बच्चे को आरोपी बनाया गया है, आंदोलन चल रहा है। वो तो मैंने पहले ही बता दिया ना आपको कि उनको इलीगली अरेस्ट किया गया है विदाउट एनी कोई उनका इन्वॉल्वमेंट जब उसमें है ही नहीं है, सर्वविदित है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा समाज कह रहा है, पूरा जो लोग अगर जरा सा भी विवेक रखते हैं इस चीज़ को समीक्षा करने का तो वो स्वयं कहेंगे आपके। तो पुलिस तो कह रही है कि उसने स्वीकार किया है, उसके बाद उसको पॉसिबल है जो भी है सो उनसे जो भी साइन करवाया गया है, जिस मुझे जो जानकारी मिली है कि ब्लैंक पेपर में साइन करवाया गया है, अंडर प्रेशर आपका करवाया गया है। तो आपको लगता है कि पुलिस ने दबाव में वो सब स्वीकार करवाया है? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ किस लिए करवाया गया है, लेकिन ये बात है, देखिए जब हाई कोर्ट ने संज्ञान में ये लिखा है कि क्या कहते हैं, हमने जब पूछा वहाँ कोर्ट में, मैं था मौजूद वहाँ पे, कल की मैं बात कह रहा हूँ, तो हमारे प्लीडर ने है जब कहा कि सर विल दे रिलीज हिम, छोड़ देंगे, दे शुड, वो ऐसे करके वो बोले। जस्टिस मुखोपाध्याय और उनका बेंच था जस्टिस श्रीवास्तव का, तो उन्होंने कहा कि दे शुड। तो उसमें हमसे हमारे तरफ देखते हुए उन्होंने कहा है कि वी वुड लाइक टू सी मिस्टर देवव्रत नाथ शाहदेव यहाँ पे, अगर इफ़ इज़ इन अ कंडीशन टू, अगर आने की कंडीशन में है तो अगर वो 1 आध घंटे 1.5 घंटे जब तक कोर्ट का ये समय है उस समय अगर आ सकते हैं तो हम लोग वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हिम ऑल्सो। ऐसा उन्होंने कहा कि उनकी क्या स्थिति कंडीशन हम लोग जानना चाहते हैं। ये कल की बात मैं बता रहा हूँ आपको। और आप क्या जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो, क्योंकि कल से जब से पुलिस ने ब्रीफिंग किया है, कल से लेके अभी तक, मतलब आज दिन भर और कल, ये चर्चा है बाज़ार में कि राजघराने का ही मतलब बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भरा हुआ है कि राजघराना और देवव्रत नाथ शाहदेव हत्या, सोमा मुंडा, ये सब कुछ जिक्र हो रहा। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने तरफ से? कुछ आपका बातचीत है कि किन से? देवव्रत जी से? नहीं, देवव्रत जी तो नहीं देखेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं उनसे। भाई देखिए, बात ऐसा है कि वो मेरे देवव्रत नाथ शाहदेव मेरे पुत्र हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। पूरा समाज जानता है कि उस व्यक्ति की जो नेचर है, उसके उस लड़के का जो चरित्र है, वो आउट ऑफ द वे जाके कितने लोगों का मदद किए हैं, मैं रेफरेंस नहीं देना चाहता हूँ। पालकोट अगर आप चले जाएं तो वो लड़के को लोग वहाँ हाथ पे उठा लेते हैं। कितने लोगों का आपका हार्ट का सर्जरी, कितने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़, कितने लोगों को आर्थिक मदद, कितने की शादी विवाह इस तरह में। ये ऐसा मैं मानता हूँ कि हमारे ख़ानदान में ये लड़का एक उगता सूरज है आपका, और उसको इन लोग है सो टार्निश करने का है सो प्रयास किया गया है, हम लोगों को बदनाम करने की पूरी साजिश है इसमें। और ये भाई ज़मीन जायदाद है सो अपना निज का है, उसको हमको तो संविधान अधिकार देता है, राइट टू प्रॉपर्टी देता है। हमारी जो जेन्युइन चीज़ है हम उसको क्यों नहीं करें, हम बेचें, डेवलप करें, जो कुछ भी करें, वो हमारा मौलिक अधिकार है। आप